हाँ तो नमस्ते जी। यदि क्लास 10th में 2027 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रट के जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, तो 2027 में प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली हो, सीधे के सीधे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ग्रामर भी लाए हैं और कुछ बुक का भी क्वेश्चन लाए हैं। आज का इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यदि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इन ऑब्जेक्टिव को रट जाइए, सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में लड़ेगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज आपका तैयारी का भी पता चल जाएगा अभी तक कितना तैयारी किए हैं। यदि आज इस वीडियो को में ऑब्जेक्टिव यदि आपसे बन रहा है तो समझिए 2027 में परीक्षा देने जाएंगे तो आपसे सवाल बनेगा। नहीं बन रहा है तो 2027 में परीक्षा देने जाइएगा हिंदी का पेपर में तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। सारा का सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि अच्छे लगेगा तब अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 2027 के यदि आप तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। डेली संझिया शाम 7 बजे वीडियो डलाता है। तो देखिए पहल का ऑब्जेक्टिव क्या है। का ऑब्जेक्टिव 100% गारंटी है, अवश्य प्रथम न तो द्वितीय पाली में क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान निर्माता किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा बाबू, भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इस सवाल को भी रट जाइएगा। 2027 के प्रथम न तो द्वितीय पाली में अवश्य ही रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो याद रखिएगा बाबू, सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी। कैसी थी बबुआ? तो सेन साहब के 5 लड़कियां सुशील थी। अगला सवाल देखिए, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कौन सी विशाल है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए, सीधे ये भी बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में अवश्य पूछिएगा। पेपर देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? तो याद रखिएगा बाबू, मनुष्य की अंधसहज वीरता का। अगला सवाल देखिए 5 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल। हिंदी तथा इस विद्या में बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो मित्र मिलन किसके द्वारा रचा गया है बाबू? तो याद रखिएगा अमरकांत द्वारा रचा गया है। सबसे मजेदार, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल 7 नंबर, इसे रट के जाइएगा पेपर में, इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए और रहेगा क्वेश्चन। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो याद रखिएगा बाबू, लेखक के पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे। किस दिन आए थे बाबू? तो याद रखिएगा रविवार के दिन आए थे। अगला सवाल देखिए, लेखक रामविलास शर्मा कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? कब तक रहे हैं बबुआ? तो याद रखिएगा 1949 से 1953 तक रहे हैं। ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है, ध्यान से देखिएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवादी मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सौधनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मनुष्य के बारे में किस पाठ में पढ़ाया गया है? तो याद रखिएगा परंपरा के मूल्यांकन में।
10 नंबर सवाल देखिए पेपर में, इस क्वेश्चन को तो 100% होना चाहिए। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बाबू, नाम था झुमुक लाल। का नाम था? बिरजू महाराज के नाम का था तो झुमुक लाल। तो अभी तक 10 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ? यदि आप ऑब्जेक्टिव सही कर पा रहे हैं, कोई कोई क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो समझिए आपका तैयारी बहुत अच्छा खासा है। और यदि एक भी सवाल सही नहीं हुआ है तो अभी से बाबू इसे पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कलम और कॉपी पर उतार के रट जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्लम और अभिनियो के बीच कौन सी नदी बहती है? इन दोनों के बीच रोन नदी बहती है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है, इस बार भी चांस है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1937 को। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा, मछली छीनने का कोशिश भग्गू कर रहा था। कौन कर रहा था बाबू? तो भग्गू कर रहा था। अगला सवाल देखिए। इडोर पर अल्पा शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो ये रचना याद रखिएगा यतेंद्र मिश्रा के है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाला या वाद्य यंत्र जिनकी नाड़ी रीढ़ होती है क्या कहलाती है? अरब देश में फूंक जाके बजाए जाने वाला यंत्र का नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा नए होता है। अगला सवाल देखिए 2027 के पेपर में रहेगा। गांधी जी की स्मृतियां में पूरा राष्ट्र तरीका को जयंती मनाया जाता है। गांधी जयंती किस तारीख को मनाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बबुआ? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरा ख्याल है व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो समाज कम अपना संभाल लोगों। किसका विचार है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के विचार है। तो चलिए 17 ठो ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, वीडियो छोड़ के जाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। काशी में ही मरण भी मानी जाती है। जब काशी में मरिएगा तो क्या माना जाता है? तो मंगल माना जाता है। यतेंद्र मिश्रा ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो ये भी याद रखिएगा, यार जुलाहा। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो याद रखिएगा पिताजी खाते थे। अगला देखिए, अब ग्रामर के सवाल आ गया। ये सवाल अवश्य पेपर में रहेगा उच्चारण स्थान से। तो आ रहा है तथ दध के उच्चारण स्थान का होता है, ध का उच्चारण स्थान का होता है। तो त से लेके न तक के जितना बीच संख्या आता है उनका उच्चारण स्थान का होता है बाबू? तो याद रखिएगा दंत होता है। का होता है बाबू? तो दंत होता है। अगला सवाल देखिए। एक ध्वनि जब 2 व्यंजन संयुक्त हो जाए तो क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि 2 व्यंजन संयुक्त हो जाए तो क्या कहलाती है? संपर्क ध्वनि कहलाती है। संधि विच्छेद भी रहेगा, इसे बनाने सीख लीजिएगा। जल्द ही ग्रामर पे वीडियो आने वाला है, उसमें मैं भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन इसे देख लीजिए। संधि भी पेपर में आता है।
नाविक शब्द का संधि विच्छेद का होगा बाबू? तो याद रखिएगा 9 + इक होगा। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द भी पेपर में पूछता है, तो याद रखिएगा इनमें से शुद्ध शब्द है सौहार्द। अगला चिन्ह देखिए 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्न चिन्हों में से कौन योजक चिन्ह है? कौन योजक चिन्ह बताता है? तो याद रखिएगा ये जो डंटी के चिन्ह है ये योजक चिन्ह बताया जाता है। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? तो जो अक्टूबर शब्द है बाबू याद रखिएगा ये व्यक्तिवाचक शब्द है। सुख शब्द कौन सा लिंग है? सुख शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों भी रहता है। तो सुख शब्द कौन सा शब्द है बाबू? तो याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, लोगों ने चोर का मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा किस कारक के उदाहरण है? तो कर्म कारक के उदाहरण है। भिक्षा किस शब्द का बाबू शब्द है? तो याद रखिएगा भिक्षा। भिक्षा तत्समक शब्द है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप का होगा? बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप का हो जाएगा बाघिन हो जाएगा। जैसे मुर्गा के पूछेगा तो मुर्गी हो जाएगा, लड़का के पूछेगा तो लड़की हो जाएगा, इसी तरह बाघ का पूछेगा तो बाघिन हो जाएगा। अब बाघिन का पुल्लिंग पूछेगा तो ये बता दीजिएगा बाघ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आप ही चाल आते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप ही चल आते हैं निजवाचक का उदाहरण है। अगला 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन किस विशेषण के? तो इसमें संख्या दिखा रहा है 30 दिन, 50 दिन, 40 दिन जब पूछेगा तो संख्यावाचक हो जाएगा। परिजन शब्द में उपसर्ग होगा? तो देखिए उपसर्ग कैसे सुनते हैं, जो शुरू वाली संख्या होती है उपसर्ग और जो लास्ट में बचती है वो प्रत्यय हो जाती है। तो परि आ प्लस जन दो गो शब्द से मिला है तो परि हो जाएगा इसका उपसर्ग और जन हो जाएगा इसका प्रत्यय। अगला सवाल देखिए, बुढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या होगा? बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो लास्ट में बोलने पर क्या रहा है या, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा या। भाई बहन कौन सा समास है? तो याद रखिएगा द्वंद्व समास है। कंकल शब्द का विशेषण है? कंकल शब्द का विशेषण क्या है? तो याद रखिएगा कंकलित है। चलिए अगला सवाल देखिए, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? कोई भी उसने अपने मित्र के दुकान से कुरकुरा खीना चाहे खरीदने और बिकने का जब भी बात हो जाएगा तो ये सरल वाक्य है। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो याद रखिएगा तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। चलिए अगला सवाल देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र किस संपदा का उदाहरण है? अयोध्या के राजा दशरथ के कगो पुत्र? 4 पुत्र। जब भी तो संज्ञा है 5 पुत्र, इस तरह पूछेगा ध्यान रखिएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाचक का होगा? मतलब कपड़ा का उल्टा का हो जाएगा? तो याद रखिएगा पट हो जाएगा। गुरु नानक की रचनाओं संग्रह किसने किया है? तो ये कमेंट में आपके बताइएगा, आपके लिए मैं आंसर ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। तो बताइएगा अभी तक आपका 40 में कितना ठो ऑब्जेक्टिव याद रहा? याद नहीं रहा तो इसे याद कर लीजिएगा, पेपर में अवश्य ये पूछेगा क्योंकि सारा का सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बा। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जो जो ऑब्जेक्टिव आप गलत किए हैं उसे एगो कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। तब तक ले हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।